सर बताएंगे जैसे कि अभी दिवाली आ गई है और फटाके वटाके फोड़ रहे हैं लोग, धुआं भी बहुत होता है, कई बार हाथों में जल जाते हैं फटाके। तो इसके लिए क्या लोगों को सेफ्टी रखनी चाहिए, जैसे कि हाथ पर जले तो तुरंत उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, और क्या मतलब वो करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए इसके लिए? देखिए, दिवाली तो पटाखों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो पटाखे तो जलाने भी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ। तो जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा खतरा रहता है। तो बच्चे लोगों को तो सावधानी बरतनी ही है। कोई जब पटाखे जलाते हैं बच्चे, तो कोई साथ में बड़े तो रहें ही, और कोशिश करें दूर से ही पटाखे जलाएं और अंडर सुपरविज़न ही जलाएं। और कई बार सावधानी बरतने के बावजूद भी कुछ अप्रिय घटना घट जाती है। कुछ पटाखे जैसे हाथ में फूट गए या फिर जल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत हाथ को ठंडे पानी से धो लेना है, क्योंकि हीट की वजह से भी जो डैमेज होता है और बारूद की वजह से भी होता है। तो हीट को भी कंट्रोल करना है, तो ठंडा पानी से जितनी जल्दी ठंडा हो जाए, प्लस जो भी केमिकल्स हैं वो भी साफ हो जाते हैं उससे। तो एज सुन एज पॉसिबल तो पानी से, ठंडे पानी से धोना ही है, थोड़ी देर डुबा के भी रखना है। उसके बाद बीटाडीन वगैरह जैसे जो कॉमनली मिलता है, पोविडोन आयोडीन की बीटाडीन जो क्रीम मिलती है, वो लगा सकते हैं। कई बार डेटॉल सेवलॉन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, घर में स्प्रिट यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या है कि थोड़ा सा जलन महसूस होता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। वो सब हम लोग को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। सिंपल बीटाडीन इज़ सेफ एंड इफ़ेक्टिव, सो ये सबसे पहले करना चाहिए। इसके अलावा अगर डीप बर्न है, अगर बर्न ज़्यादा है, गहराई तक चला गया है, तो तुरंत किसी डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये छोटा बर्न है, ठीक हो जाएगा, फिर बाद में उसमें इन्फेक्शन होकर फिर कई बार परेशानी का हो जाती है। तो अगर हल्का फुल्का बर्न है तो ठीक है, अदरवाइज़ एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा महिलाएँ जैसे रहती हैं, तो साड़ियाँ वगैरह है, पल्लू है, तो थोड़ा सा उसको बचा के संभाल के रखना है। तो उससे क्या है कि जो बर्न वगैरह है वो लिमिट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है, बोल सकते हैं, है ना। और इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन तो होता ही है, डस्ट होता है, धुआं होती है। तो कोशिश करें कि कम से कम पटाखे जला जितना कम हो सके उतने पटाखे जलाएँ। और जो चाइनीज़ वाले जो पटाखे हैं वो सब थोड़ा अवॉइड करें। जो ग्रीन वाले, जो ग्रीन टैग वाले जो पटाखे आते हैं आजकल नए वाले, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कोशिश कर सकते हैं हम, जितना कोशिश करें पर्यावरण को, साथ साथ जो भी हमारा दिवाली का जो त्यौहार है वो खुशी से मनाएं, प्लस पर्यावरण का भी ख्याल रखें। बुजुर्ग हैं और कई लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको कोशिश करें घर के अंदर रहें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, और बाहर में कम से कम समय बिताएं। उससे क्या है कि वो अस्थमा वगैरह जो है एग्रेवेट नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये दिवाली का माहौल चल रहा है और देखा जाता है कि हर साल फटाके बहुत ज़्यादा फोड़ते हैं लोग, उसके बाद बहुत पॉल्यूशन भी होता है, कचरा भी हो जाता है। तो इसमें आप क्या राय देना चाहेंगे लोगों को? नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष अग्रवाल आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ज़्यादा जो केमिकल युक्त पटाखे रहते हैं, जैसे आपके चाइनीज़ पटाखे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग होता है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको जलने की स्थिति निर्मित होती है तो उसको तुरंत ठंडे पानी से धोइए और साबुन का उपयोग करिए, और आपके निकटतम डॉक्टर से सलाह लें। आपको तुरंत ठंडे पानी से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंडे पानी धोने से उसमें ठंडक मिलती है और इन्फ्लेमेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा, साबुन से धोना इसलिए ज़रूरी क्योंकि उससे पूरे जो अंदर की गंदगी रहती है वो मिट जाती है। उसके बाद आप निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें। जितना हो सके जो केमिकल वाले ज़्यादा पटाखे हैं, जैसे चाइनीज़ पटाखे हैं, उनसे बच्चों को खासकर दूर रखें। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लोगों को भी बताएं कि स्पीड न्यूज़ कितना अच्छा कार्य कर रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।